माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी में बहुत दुख सहते हैं। वो अपने बच्चों को पालने के लिए न धूप देखते हैं, न छाँव, न सर्दी, न गर्मी, क्योंकि उन्हें हर हाल में अपने बच्चों को खुशी देना होती है, चाहे उसके बदले उनकी अपनी सारी खुशियाँ छिन जाएं। ये कहानी भी एक ऐसे ही पक्षी की है जो अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए हजारों ख्वाब अपने दिल में सजाए हुए था। उसका नाम जूजू था। जूजू सुंदरपुर जंगल में ऑटो रिक्शा चलाता है। सुनो भी, मुझे सागर वाले जंगल जाना है, बोलो क्या लोगे? साहिब, जो आप देंगे मैं ले लूँगा। मैंने कभी अपने का हक से सवाल नहीं किया। आप बैठे, मैं अभी आपको सागर वाले जंगल लिए जाता हूँ। फिर वह पक्षी जूजू के ऑटो में बैठ जाता है। साहिब, आप किस काम से जा रहे हैं सागर वाले जंगल में? मैं एक बड़ा इंजीनियर हूँ और मेरी एक फैक्ट्री है। मैं अपनी फैक्ट्री में बड़ी गाड़ियाँ बनाता हूँ। फिर तो आप बहुत अमीर होंगे। फैक्ट्री कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी। मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, खूब मुनाफा होता है मुझे। चूचू की ये आदत थी, वो अपनी सवारी से बातें करता रहता और उसका दिल लगाए रखता। ले जी, सागर वाला जंगल आ गया। कितने पैसे? केवल 3 रुपए। परंतु दूसरे पक्षी तो 5 लेते हैं, तो फिर आप इतने कम क्यों? बस जी, मेरा गुजारा हो जाता है, मैं दूसरों से कम ही पैसे लेता हूँ। ये लो 3 रुपए और ये मेरा कार्ड है। अगर कभी कोई काम हुआ तो जरूर बताना। काम क्या है जी? मेरा एक बेटा अभी पढ़ रहा है, जब पढ़ाई मुकम्मल होगी तो फिर मिलेंगे आपसे। और फिर वो पक्षी धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है और जूजू भी उस पक्षी का दिया हुआ कार्ड अपने बैग में डालकर वापस हो लेता है। सुनिए जी, कुक्कू 50 रुपए मांग रहा था। कल स्कूल में कोई फंक्शन है तो दे देना। मैंने अपने कपड़े लेने के लिए जो रुपए रखे हैं वो दे देना, मैं कपड़े फिर ले लूँगा। और सुनो कुक्कू की मम्मा, आज मुझे एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक मिला था और उसने आपको अपना कार्ड तो जरूर दिया होगा और ये भी कहा होगा कि अगर कोई काम हुआ तो बताना। हाँ हाँ, ऐसा ही है, परंतु आपको कैसे पता चला? क्योंकि हर रोज आप किसी न अमीर पक्षी का कार्ड लेकर आते हैं। अच्छा, ये कार्ड भी मेरे दूसरे कार्ड्स वाले डब्बे में रख दें। तुम्हें नहीं पता, जब हमारे बेटे की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो तब जरूरत पड़ेगी हमें इन कार्ड्स की। ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। मैं इसलिए अमीर पक्षियों से 2-4 रुपए कम लेता हूँ और उनका कार्ड ले लेता हूँ। क्या पता कब किसी से काम पड़ जाए। दूसरे रोज जूजू फिर से अपने स्टॉप पर पहुँच जाता है। एक बड़ा सूट बूट वाला पक्षी अपना बैग लिए वहाँ आता है। सुनो भाई, दूसरे पक्षी स्टेशन पर जाने के 10 रुपए मांग रहे हैं। अगर तुम 5 में जाओ तो मैं आपके साथ जाता हूँ। बैठे बैठे पैसों की चिंता ना करें आप, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, बस अच्छा तल्लक बन जाए, मेरे लिए तो वही बहुत है। फिर वो पक्षी ऑटो में बैठता है और जूजू अपनी कहानी शुरू करता है। लग रहा है आप बड़े कारोबारी पक्षी हैं। क्या काम है आपका? नहीं नहीं, मैं कारोबारी तो नहीं हूँ, मैं पुलिस में बड़ा ऑफिसर हूँ, सबसे बड़ा ऑफिसर। मुझे तो आपको देखकर ही पता चल गया था कि आप कोई मामूली पक्षी नहीं हैं। साहब जी, कहाँ होते हैं आप? मेरी ड्यूटी तो इसी जंगल के पूर्व वाली दिशा में है, परंतु मैं अपने माँ बाप से मिलने अपने पुराने जंगल जा रहा हूँ। ऐसे बातों बातों में उस पक्षी का स्टॉप भी आ जाता है। ये ले 5 रुपए। ना जी, रहने दें, पैसों का क्या है, आप केवल मेरे पेट्रोल के 2 रुपए ही दे दें। वो पक्षी 2 रुपए देते हुए बहुत हैरान था और उससे कहता है, क्या 2 में काम चल जाएगा तुम्हारा? बस जी, 2 ही बहुत हैं। वो बात ये है कि मेरा बेटा है, वो अभी तो छोटा है, पढ़ रहा है। आप अपना कार्ड दे दें, अगर कभी जिंदगी ने साथ दिया तो मैं उसे लेकर आपके पास आऊँगा। हाँ हाँ जरूर, मैं बहुत खुश हुआ आपसे। ये मेरा कार्ड रख ले, जब आपका बेटा पढ़ ले तो उसे मेरे पास ले आना। डायरेक्ट ऑफिसर लगवा दूंगा मैं तुम्हारे बेटे को।
फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है और जूजू खुशी खुशी अपना ऑटो लिए वापस होता है। पापा जी, मेरे केवल 3 पेपर रह गए हैं और मैं अच्छे नंबरों में पास होऊंगा। मुझे पता है मेरा बेटा जरूर बड़ा पक्षी बनेगा। बस बेटा, जैसे भी हो, मैं तो अपने बेटे को बहुत बड़ा पक्षी देखना चाहता हूँ। और आज का कार्ड कहाँ है? कुकू, आपकी मम्मा मेरा मजाक बनाती रहती हैं। ये लो आज का कार्ड। ये कार्ड एक बड़े पुलिस ऑफिसर का है। वो बोल रहा था मेरे बेटे को डायरेक्ट ऑफिसर भर्ती करवा देगा। देखेंगे। इसे मेरे डब्बे में सबसे ऊपर रखना। ये कार्ड भी कीमती है। ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जूजू जब अपनी सवारी को उतार कर वापिस होता है तो उसकी नजर अपने ऑटो में पड़े एक बैग पर जाती है और वो जल्दी से उस पक्षी के पीछे जाता है जिसे उसने अभी अभी अपने ऑटो से उतारा था। बाऊजी सुनिए, ये आपका बैग मेरे ऑटो में ही रह गया था। ओह नो, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? इसमें तो मेरी सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत है। मैंने देखा तो आपके पास ले आया। मैंने तो इसे खोल कर भी नहीं देखा। बाऊजी, आप बहुत ईमानदार पक्षी हो। मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। ये लो, कुछ पैसे रख लो। ना जी, हम गरीब पक्षियों को पैसों का कोई लालच नहीं। तो फिर ये लो, मेरा कार्ड रख लो। मैं इस जंगल के मंत्री जी के साथ होता हूँ। कोई भी काम पड़े तो मिनटों में करवा दूंगा। फिर पापा चिड़िया उस पक्षी से वो कार्ड लेकर आगे बढ़ता है। कुकू, मेरे बेटे, बस जल्दी जल्दी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। फिर देखना आपके पापा के कितने बड़े बड़े पक्षियों से तल्लुकात हैं। मिनटों में नौकरी पर लगवा देगा आपका पापा आपको। घर में राशन भी नहीं है और कुकू का यूनिफॉर्म भी फट गया है आज। राशन मैं कल ले आऊँगा और यूनिफॉर्म की सिलाई कर लेना। मैं 1-2 दिनों में नया ला दूंगा। दूसरे रोज पापा चिड़िया जब अपने घर से काम पर जाने लगता है तो उसे एक चक्कर सा आता है और वो गिर जाता है। मम्मा देखें, पापा जी को क्या हुआ है? पापा जी गिर गए हैं। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। आप आज ऑटो लेकर ना जाएं, आज आप घर में आराम कर लें। नहीं, मुझे जाना होगा। अगर आज काम पर जाऊंगा तो ही राशन ला सकूंगा और कुकू का यूनिफॉर्म भी फट गया है। वो पापा चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार के लिए निकलता है। कालू जी, देखना आज मैं आपको मुफ्त में ऑटो की सैर करवाऊंगी। सुनो जूजू, हमें मेरी माँ वाले जंगल में तो छोड़ आए। बैठे गोरी बहन, मैं आपको छोड़ आता हूँ। सुनाओ जूजू, अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई आपके बेटे की? ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपने पति की तरफ देख रही थी। बस गोरी बहन, थोड़ी ही पढ़ाई रह गई है मेरे बेटे की। फिर मेरा बेटा बड़ा पक्षी बनेगा और मेरे सारे सपने पूरे करेगा। मेरा एक भाई फौजी ऑफिसर है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे को फौजी ही बनाना। अच्छा, क्या सच में आपका भाई फौजी ऑफिसर है? तो और क्या, ऐसे ही गोरी और कालू का स्टोव भी आ जाता है। गोरी बहन, अपने भाई जी का कार्ड ले आना। जब आप वापस आए तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके भाई से मिल लूंगा। कितने पैसे हुए जूजू भाई? ना जी ना, पैसे काहे के, आप रहने दें। फौजी ऑफिसर भाई का कार्ड लेते आना, मेरा भी तल्लक बन जाएगा आपके भाई से। ऐसे जूजू वापस होता है। कैसा? सुनाओ कालू जी, बेचारा हर समय अपने बेटे के लिए कार्ड इकट्ठे करता रहता है। और तुम्हारा कौन सा भाई फौजी है? वो तो मैंने ऑटो के किराए से बचने के लिए ऐसा कहा था। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। जूजू भी अपने घर पहुंच जाता है। पापा बधाई हो, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। आज मुझे डिग्री मिल गई है। ये देख तो मम्मा और पापा दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।